हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। मैं प्रभात आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन चैनल जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमिक पॉइंट। So students, I am here to teach you all a very interesting subject that is business studies। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि ये सब्जेक्ट है क्या, हम लोग को ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है और इन हमारे सिलेबस का पार्ट क्यों है। और एक बात और जान ली स्टूडेंट्स, ये सब्जेक्ट है तो थ्योरेटिकल, बट हमारा जो भी अप्रोच रहेगा वो टोटली प्रैक्टिकल रहेगा। मैं आपको जो भी चीजें, जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा वो मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा और मैं उसको प्रैक्टिकल और रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाऊंगा, जिससे ये सब्जेक्ट आपको कहीं से भी बोरिंग नहीं लगने वाला है। और उसके साथ साथ हम अपने सब्जेक्ट्स में आगे चल के हम प्रैक्टिकल में रियल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे, प्रैक्टिकल केस स्टडीज देखेंगे, जिससे ये सब्जेक्ट पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपने स्क्रीन पे चलते हैं और अपने सिलेबस का एक बेसिक ओवरव्यू देखते हैं और एक बिजनेस का मीनिंग जानते हैं कि बिजनेस है क्या, और फिर हम अपने चैप्टर 1 का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लेट्स कम टू द स्क्रीन नाउ। अब हम अपने स्क्रीन पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमारे सामने एक सिलेबस का ये स्क्रीनशॉट है, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है हम लोग उसको देखेंगे कि हमारा क्या सिलेबस है और हमको ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना जरूरी है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आखिर हम ये तो जान ले हमको वो पढ़ना क्यों है। जब तक आप यही ना जानोगे कि आपको सब्जेक्ट पढ़ना क्यों, तो फिर आप पढ़ोगे क्यों। तो इसलिए हम देखो 10th तक तो आप जो भी चीजें पढ़ते आते तो आपका सिंप्लीफाइड था, चाहे आप साइंस उठा लो, एसएसटी उठा लो, हिंदी उठा लो, इंग्लिश उठा लो, वो सब आपके सिलेबस का एक बेसिक पार्ट था, आप उसको पढ़ते थे। बट अब आपने एक नई स्ट्रीम कॉमर्स चूज की है और यहाँ पे जी जो हमारा सब्जेक्ट है ना बिजनेस, अब हम लोग ये जानेंगे कि बिजनेस हमको पढ़ना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लो। तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोग अकाउंट्स में एक सब्जेक्ट, अपने कॉमर्स में एक सब्जेक्ट पढ़ते हो जिसका नाम है अकाउंट्स। तो अकाउंट्स पढ़ने के लिए भी आपको पता है आप लोग अकाउंट्स में क्या पढ़ते हो, आप लोग अकाउंट्स में अकाउंटिंग सीखते हो। और अकाउंटिंग वहां पे हम लोग किसकी करते हैं, अकाउंटिंग हम लोग वहां पे बिजनेस फर्म्स और बिजनेस एंटिटीज की करते हैं। तो ये बिजनेस फर्म्स क्या होती है, बिजनेस एंटिटीज क्या होती है, उसके बारे में जो नॉलेज है वो हम लोग अपना यही सब्जेक्ट देता है। फिर अकाउंट्स की हमारी ब्रांचेस होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। उन सब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ने के लिए भी हम लोग को एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम क्या सोल प्रोप्राइटरशिप की कर रहे हैं, कि पार्टनरशिप की कर रहे हैं, कि कंपनी की कर रहे हैं, किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं। उन सब चीजों के बारे में पढ़ने से पहले हमको अब ये तो पता होना चाहिए कि आखिर हम किस टाइप के फर्म की, किस फॉर्म ऑफ बिजनेस की क्या अकाउंटिंग करेंगे। इन सब के लिए हम लोग अपना ये सब्जेक्ट बिजनेस पढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टूडेंट्स, हम आप सिलेबस पे जरा से छोटी सी झलक देखते हैं कि हमारा सिलेबस है क्या। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे जो सिलेबस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हो। हमारा पार्ट ए है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फाउंडेशन ऑफ बिजनेस में हमारा जो बिजनेस हम लोग पढ़ रहे हैं, देखो आगे चल के अगर मान लो कोई बिजनेस करना चाहता है तो बिजनेस करने के लिए हम लोग देखेंगे कि बिजनेस है क्या। इसके लिए हमारा एक बेसिक बेस बिल्डअप होना जरूरी है। तो हम अपना फाउंडेशन, अपना बेस इस पार्ट ए को पढ़ के बिल्डअप करेंगे और हम ये जानेंगे कि हमारे आसपास जो भी बिजनेस है, जो भी बिजनेस हम लोग देखते हैं, जो भी रनिंग बिजनेसेस है वो किस फॉर्म में फंक्शन कर रहे हो, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और उस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। फिर हमारा पार्ट बी आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंस एंड ट्रेड। अब इसमें हम लोग ये जानेंगे कि देखो स्टूडेंट्स, बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है फाइनेंस। तो बिजनेस अपना फाइनेंस कहाँ से लेके आता है, कैसे लेके आता है, फिर हमारे इंडिया में कौन कौन से टाइप ऑफ फॉर्म में बिजनेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे स्मॉल बिजनेस है, फिर हमारा इंटरनल ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या है, इन सब के बारे में हम लोग अपने पार्ट बी में पढ़ेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको अपने सिलेबस का बेसिक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारा जो ये बिजनेस है, जो सब्जेक्ट है बिजनेस स्टडीज, आखिर ये हम बिजनेस के बारे में पढ़ने तो जा रहे हैं, बिजनेस करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, तब ये तो जाना आखिर इस बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स, आप जो ये वर्ड है ना बिजनेस, आप लोग इसको अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हो। तो सबसे पहले हम अपने सब्जेक्ट का नाम लिखते हैं। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, हमारे सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस स्टडीज। तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिखा है ना बिजनेस और उसके बाद सेकेंड टर्म क्या है स्टडीज। तो आखिर हमको किसके बारे में पढ़ना है, हमको बिजनेस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये तो जाना कि ये जो वर्ड बिजनेस है, इस बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। सर आप ये तो बताओ, किसी भी चीज के बारे में पढ़ने से पहले हमको इसका एक बेसिक मीनिंग तो पता होना बहुत जरूरी है। हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल जरूरी है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं आखिर ये जो वर्ड बिजनेस है, इस बिजनेस वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो वर्ड बिजनेस है, इसका बेसिक मीनिंग होता है डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी।
अभी डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी आपने सर बोला, तो ये कैसे हम मान लें कि इसका मतलब होता है डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम बताते हैं इसका मतलब कैसे है डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये वर्ड है बिजनेस, ये एक बहुत ही कॉमन वर्ड से डिराइव हो क्या है, जिसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सभी इससे बखूबी वाकिफ होंगे। उस वर्ड का नाम है बिजी। क्या है उस वर्ड का नाम? बिजी। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड है ना बिजनेस, किस वर्ड से डिराइव होकर आया है? ये डिराइव होकर आया है बिजी वर्ड से। यानी ये जो बिजनेस जो शब्द बना है, ये किससे बना है? बिजी से ही बना है। अच्छा सर, ये जो सब शब्द है बिजनेस, ये किससे बना है? ये बिजी से बना है। तो आखिर ये बिजी का मतलब क्या होता है यार? तो आप सब तो जानते हो कि बिजी का मतलब होता है डूइंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी और परफॉर्मिंग सम टाइप ऑफ एक्टिविटी। जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आप सबको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं पढ़ाने की एक्टिविटी तो परफॉर्म कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? आप स्क्रीन पे बैठ के पढ़ रहे हो। तो ये पढ़ रहे, इसको भी हम क्या बोलेंगे? वो भी तो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो। तो क्या स्टूडेंट्स हम लोग इसी को बिजनेस बोलेंगे? हाँ, अगर हम बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो हम कह सकते हैं यस, we all are doing business because we all are performing some type of activity। तो busy means क्या होता है? busy means होता है स्टूडेंट्स देखो doing some type of activity और performing some type of activity। तो क्या स्टूडेंट्स, अब हम हर तरह की एक्टिविटी को जो हम परफॉर्म करते हैं, तो क्या हर तरह की एक्टिविटी को हम लोग बिजनेस बोलते हैं? अब हम लोग ये जानेंगे। क्या आप सभी लोग, क्या आप अगर पढ़ रहे हो भी बैठ के, तो क्या आप बिजनेस कर रहे हो क्या? या फिर अगर आप सुबह उठते हो, आप खाना खाते हो, ब्रश करते हो, घूमने फिरने जाते हो, तो वो सब करने में भी तो आप अपने आप को एंगेज रखते हो, अपने आप को बिजी रखते हो। तो क्या हम उसको बिजनेस बोलेंगे क्या स्टूडेंट्स? नहीं। हम हर तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, तो क्या हर तरह की एक्टिविटी को हम बिजनेस बोल देंगे? हम कहीं ना कहीं बिजी रहते, तो सर ऐसा तो है ना कि हम कुछ भी करें तो उसको बिजनेस बोलेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। हम हर एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलते हैं। तो इसलिए हम यहाँ जानेंगे कि देखो, हर आदमी जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, वो या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब सर हमने यहाँ पे दो नया शब्द लिया। हाँ, हमने यहाँ पे दो नया शब्द बोला है। तो अब देखो स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि देखो, हर आदमी जो भी यहाँ पे जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो एक्टिविटी हमारे पास टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो भी एक्टिविटीज हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास एक्टिविटीज का ब्रॉडली जो है हम देखें, तो हमारे पास टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। तो हर आदमी या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करता है। अब सर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? आपने लिख तो दिया, जरा आप इसके बारे में भी तो बताओ सर कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। तो देखो स्टूडेंट्स, जो भी एक्टिविटी हम लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? पैसे कमाने के लिए, अपनी जीवन रोटी चलाने के लिए जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हमको उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। जो भी आपके घर में आपके फादर होंगे, तो आपके फादर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके पैसे कमा के आपके घर में लाते कि नहीं लाते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लाते हैं। तभी ना वो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके घर के खर्चे चला रहे हैं, दवाई के खर्चे दे रहे हैं, और ये सारी चीजें वो बियर कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके वो पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल कमा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे किसी के पापा जो है क्या होंगे? किसी के पापा बिजनेसमैन होंगे, किसी के पापा जो मतलब देख रहा है वीडियो, किसी के पापा कहीं ना कहीं जॉब करते होंगे, किसी के पापा डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कंपनी सेक्रेटरी होंगे। यानी वो अपने आप को कहीं ना कहीं ये या तो बिजनेस कर रहे हैं, या तो क्या वो किसी ना किसी प्रोफेशन में है, या तो कहीं ना कहीं जॉब करके पैसे कमा रहे कि नहीं कमा रहे हैं। हाँ सर, वो ये सब करके पैसे कमाते हैं और हमारे लेके आते हैं, और हमारी जो भी मांगे होती हैं हम उनके पैसे लेके पूरी करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, वो जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, वो कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। और आप लोग जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अभी स्क्रीन पे बैठ के पढ़ रहे हो, आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, धोते हो, उसके आप जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हो, आप शाम को पार्क में घूमने जाते हो, टहलने जाते हो, अगल बगल दोस्तों से बात करते हो, ये सारी जो एक्टिविटीज है स्टूडेंट्स, इन सारी एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ पे आप सबको क्लियर हुआ होगा कि क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इसमें हमारे पास हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज में हमारे पास तीन चीजें होती हैं, ठीक है। उन तीन बातों का नाम अभी हमने किया ना, या तो किसी के पापा क्या करते हैं, जाके बिजनेस करते हैं। बिजनेस मतलब कैसे बिजनेस कर रहे होंगे? हो सकता है किसी के फादर की शॉप होगी,
किसी के फादर की फैक्ट्री होगी, ठीक है, किसी के फादर की कोई कंपनी होगी, किसी के फादर कहीं पार्टनरशिप बिजनेस करते होंगे। ऐसे कर करके सबके फादर क्या कर, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके भी यहाँ बिजनेस है, तो किसी ना किसी के फादर क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो बिजनेस करके पैसा कमा रहे हैं। हाँ सर। उसके बाद अब बिजनेस के बाद हमारे पास जो सेकेंड टर्म आता है वो आता है प्रोफेशन। क्या आता है स्टूडेंट्स? प्रोफेशन। और प्रोफेशन मींस अगर आप लोग किसी के फादर डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे प्रोफेशन है। क्या है स्टूडेंट्स? ये सारे के सारे प्रोफेशन है। और फिर थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स देखो, हर आदमी जो ये तीन एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, इट मींस वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो बिजनेस, प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में से अगर कोई भी एक्टिविटी वो परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग टर्म देते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम लोग टर्म देते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और इसके अलावा फिर जो भी एक्टिविटी हो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी में फिर से हमने यहाँ पे टर्म लिख दिया बिजनेस। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमने क्या टर्म लिखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, फिर से हमने यहाँ पे टर्म यूज कर लिया बिजनेस। क्या हमने यूज कर लिया स्टूडेंट्स यहाँ पे ये टर्म? हमने यहाँ पे फिर से ये टर्म बिजनेस का प्रयोग किया। यहाँ पे हमने फिर से लिखा बिजनेस। बिजनेस तो सर हम ऊपर भी लिखे थे और बिजनेस तो हम यहाँ नीचे भी लिखे हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बिजनेस आया है, अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा कि कौन सा लोग बिजनेस करते हैं, क्या ऐसे बिजनेस में लोग परफॉर्म करते हैं जिससे लोग पैसे कमाते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। इसके बारे में अब हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग को अपने सब्जेक्ट में जानना है। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये बिजनेस वर्ड का मतलब क्या होता है, और आखिर इस बिजनेस में ऐसा क्या लोग परफॉर्म करते हैं, आखिर इसमें ऐसी क्या चीजें होती है जिससे लोग पैसे कमाते हैं। यही तो हम लोग को जानना है, यही तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इस बिजनेस वर्ड का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखो, ये जो वर्ड बिजनेस है, इसके अंदर बेसिकली दो चीज आती है, दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज आती हैं। अब यहाँ पे फिर से हम लिखते हैं हमारा जो ये वर्ड है बिजनेस। तो बिजनेस में स्टूडेंट्स हमारे पास टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज आती हैं। क्या लोग बिजनेस और अपने कॉमर्स में जो है हम लोग दो बेसिकली ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम लोग पैसे कमाते हैं। बिजनेस को हम लोग कॉमर्स भी बोलते हैं। ये जो हमारा सीबीएसई बोर्ड या स्टेट बोर्ड में सब्जेक्ट का नाम तो बिजनेस स्टडीज होता है, बट अगर हम बात करें कहीं स्टेट बोर्ड से आईसीएसई बोर्ड में, तो वहां पे सब्जेक्ट को बोला जाता है कॉमर्स। तो बिजनेस और कॉमर्स एक ही चीज होती है। अब सर हम बिजनेस और कॉमर्स में हम सर ऐसा क्या परफॉर्म करते हैं जिसको हम लोग, जिसके थ्रू हम लोग पैसे कमाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, हर आदमी कॉमर्स में दो चीज आती हैं, एक होता है ट्रेड और दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो स्टूडेंट्स, या तो हम ट्रेड परफॉर्म करते हैं या फिर एड्स टू ट्रेड परफॉर्म करके हम क्या करते हैं, एक्चुअल में बिजनेस करते हैं। और अब हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये ट्रेड क्या होता है, ये एड्स टू ट्रेड क्या होता है, जिसको हम लोग प्रॉपर एक्चुअल में बिजनेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था ना कि क्या हर तरह टाइप की एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं उसको बिजनेस बोलते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं हम लोग उसी को प्रॉपर बिजनेस बोलते हैं। आई होप स्टूडेंट यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बिजनेस आते हैं उसमें क्या आती है, उसमें हमारे पास दो टाइप ऑफ एक्टिविटी आती है, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, जिसके बारे में अब हम लोग आज नहीं, इसके बारे में हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फिर वहां पे हम लोग जानेंगे कि आगे ये ट्रेड क्या होता है, ये एड्स टू ट्रेड क्या होता है। फिर हम लोग बुक से अपने बिजनेस का एक बेसिक मीनिंग देखेंगे। फिर आगे चल के हम लोग ऐसे करके अपना चैप्टर कंटिन्यू करे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक जो भी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट में, तो आप हमारे यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आप हमारे एप्लीकेशंस पे चैट सेक्शन में जाके वहां पे आप अपने डाउट और क्वेरीज भेज सकते हो, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर रहेगा, आप उस पर अपने डाउट मैसेज कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।